business accounting. So today we are going to learn some terminology. What are the terms used in business accounting and some accounting concepts. Students are still joining. No worries. Okay, first let's understand what is goods. So Tata. Does anybody know what are the products which are manufactured by the Tata company? टाटा कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है? Vehicles. Automobiles, sir. ऑटोमोबाइल्स और बोलो। Sir, salt. सॉल्ट बनाती है और बोलो। So food items. फूड आइटम्स। Utensil. फूड आइटम्स। अच्छा ठीक है। और बोलो। Utensils. Utensils. Expanded business. ठीक है। Tata तो basically manufactures everything. तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है टाटा के, आपको पता है कुछ प्रोडक्ट्स का नाम। उसके बाद बताओ रिलायंस कौन से प्रोडक्ट्स बनाता है? Telecom services. करेक्ट, Oil service. Oil refineries. ठीक है। Power plant. तो ये जो भी प्रोडक्ट्स बना रही है ये कंपनी, Network marketing. या टाटा हो या Network रिलायंस, operator. ठीक है। हाँ, हो गया, एग्जांपल्स हो गए। तो ये जो भी प्रोडक्ट्स बना रही है कंपनी, ये क्या है? ये कंपनी के गुड्स है। क्या है? हम इनको प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, हम इनको क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। ठीक है। Goods. हम लोग अभी अकाउंटिंग करने वाले हैं, तो अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए हम इसको गुड्स बोलेंगे। ठीक है। तो ये गुड्स क्या होती है? जो बिजनेस कोई रॉ मटेरियल को यूज करके बनाती है और उसको बेचती है। ठीक है। प्रोडक्ट्स बना के जो बेचती है उसको हम क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद असेट्स। असेट्स क्या होते हैं? कंपनी की जो भी प्रॉपर्टी होती है, फिर वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, प्लांट हो, ऑफिस का उनका स्टेशनरी हो, टेबल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, जो भी प्रॉपर्टी है जिसकी वो कंपनी ओनर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? असेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असेट्स। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने यहाँ पे गुड्स लिखा है, क्या ये कंपनी की एसेट है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो ये भी गुड्स Yes. जो है ये भी कंपनी की ही एसेट है, कंपनी ने खुद से बनाया है। Yes. ये कंपनी की प्रॉपर्टी है। सिर्फ कंपनी का उसका राइट है कि वो उसके साथ क्या करती है, या तो वो उसको सेल करेगी या फिर मॉडिफाई करेगी। यस पूर्विका, डू यू हैव अ डाउट? No, sir. I just saw that you raised your hand, so Yeah, sorry. Sorry. no worries. उसके बाद हमने अभी असेट्स देखे। असेट्स के दो टाइप है। ठीक है। एक्चुअली 3 टाइप है। ठीक है। लेकिन मेन 2 है। एक है फिक्स्ड असेट, उसके बाद करंट असेट्स, और फिर फिक्टिशियस असेट्स। ठीक है। जो असेट हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, या फिर जो आप ऑफिस इक्विपमेंट्स यूज करते हो जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, टेबल, फर्नीचर वगैरह, या फिर आपने कोई फिटिंग्स की है ऑफिस में ताकि आप उस पर डिवाइस रख सको। ठीक है। तो ये फिक्स्ड का क्या मतलब है कि ये आप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो उसको आप क्या बोलेंगे? फिक्स्ड असेट बोलेंगे। ठीक है। हम फिक्स्ड असेट्स को कन्वर्ट करने के लिए नहीं खरीदते। ठीक है। फिक्स्ड असेट्स का मतलब ये नहीं है कि आप उसको खरीदते हो ताकि उसको कन्वर्ट करके बेच सको। ठीक है। फिक्स्ड असेट्स वो असेट होती है, ये वो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है जो हम लोग बहुत टाइम के लिए यूज करने वाले, मतलब लॉन्ग टर्म में यूज करने वाले। अगर हम उसे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं यूज करने वाले,
सिर्फ परचेज करके वापस सेल करने वाले हैं तो हम उसको फिक्स्ड असेट्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये फिक्स्ड असेट्स क्या होती है? ये लॉन्ग टर्म की असेट्स होती है हमारी। हम लोग इनको बहुत टाइम के लिए यूज करने वाले होते हैं। हम लोग इनको परचेज करते हैं ताकि हम इसको यूज करें मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में। इनका ये पर्पस नहीं होता है कि हमने इनको परचेज करके सेल कर दिया। हमारा इंटेंशन क्या होता है कि हम इसको काफी टाइम के लिए यूज करें, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे फिक्स्ड असेट्स, ठीक। उसके बाद टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स क्या होती है? ठीक है, फिक्स्ड असेट के दो टाइप है, और टेंजिबल और इंटेंजिबल। मैं कलर चेंज करता हूँ। Which can we touch? That is called tangible assets. अरे अरे, रुक जाओ, मुझे पढ़ाने दो। मुझे पता है तुमको मालूम है, मुझे पढ़ाने दो, ठीक है। किसने बताया अभी आंसर? तो मैंने अंशुल, ओके ओके अंशुल, ठीक है। तो मैं ये सब कुछ you are बेसिक से क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो साइंस के हैं, जिनको अकाउंट्स का बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं उनको स्टार्टिंग से टर्मिनोलॉजी वगैरह सब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जिनका कॉमर्स है, प्लीज आप रिलैक्स हो जाओ, रिवीजन चल रहा है आपका। रिलैक्स हो जाओ, इसका ये मतलब नहीं कि आप सो जाओ, ठीक है। आपको यू हैव टू सिट स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, सो दैट यू कैन पे अटेंशन। yes, sir. लैपटॉप या मोबाइल के सामने बैठना है आपको, बुक वगैरह लेके पॉइंट्स जो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, या फिर आपको पीपीटी में दिख रही है स्क्रीन पे, आपको लिखते रहना है नोटबुक में। Yes. मैं जो भी एग्जांपल्स देता हूँ वो भी आपको लिखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। फिर आता है टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। जो फिक्स्ड असेट्स को हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको हम खरीद सकते हैं। सर ये बीबीए आईबी का लेक्चर है क्या? ठीक है, यस, ये फर्स्ट ईयर बीबीए आईबी का लेक्चर है, ठीक है। अभी हुआ क्या है, फर्स्ट ईयर बीबीए आईबी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो 51 स्टूडेंट्स हैं, 51 या अराउंड 51 के ऊपर, ठीक। तो मैंने उनको मेल भेजा है कि उनका आज लेक्चर है। उसके बाद जो बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, जिनका रोल नंबर 80 के ऊपर है, क्या है, 80 के ऊपर है, उनको भी आज मैंने मेल भेजा है कि बिजनेस अकाउंटिंग का लेक्चर है। ये ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि प्रिंसिपल ने बोला है कि ये जो स्टूडेंट्स है FIBB और FIBB, इनका कंबाइंड लेक्चर लेना है, ठीक है। और कोई डाउट है? सर लेकिन इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है सर। बोलो क्या प्रॉब्लम है? सर जो हमारे स्टूडेंट्स है हम्म, उसको अलग बीबीए FIBBA ए से डिवीजन से वहां पर मिल जाता है, और हमें FIBBA बी में डाल दिया है, तो IB और FIBBA के कंबाइन लेक्चर हो रहे हैं क्या? हाँ अभी यस सर, मैं भी बीबीए का ये हूँ जो और मुझे भी सर आपने लेक्चर का भेजा। सुनो, ये जो भी प्रॉब्लम होता है तुम्हारा, ये हम लोग जो सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। मैं ये रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ? ताकि कोई स्टूडेंट का अगर मिस हो जाए तो वो उसको देख सके बाद में, ठीक है। तो आपकी कोई भी क्वेरीज हो या डाउट्स हो, प्लीज आप उसको या तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, या तो व्हाट्सएप करो या फिर लेक्चर के बाद पूछना, ठीक है, जब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ, ठीक है। ओके सर, ओके सर। तो फिर भी जाने तो अभी पूछ ही लिया है तो बता देता हूँ। ये जो हमारा जूम मीटिंग है, FIBBA में 106 बच्चे हैं। एक जूम मीटिंग में उतने स्टूडेंट्स नहीं बैठ सकते, तो हमने क्या किया है, 106 में से जो 80 स्टूडेंट्स हैं, उनका एक मेंटे सर ले रहे हैं, चंद्रकांत मेंढे सर, जो हमारे एचओडी है। और जो 80 के अबव है, मतलब 81 to 106, प्लस जो FIBBA IB के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग मेरा लेक्चर अटेंड करेंगे, ठीक है, पवन कराड़ सर, ठीक है। तो आप वो डिवीजन वगैरह सब भूल जाओ, आपका जो रोल नंबर है उसके हिसाब से आपको लेक्चर अटेंड करना है, ठीक है। और अगर आप ऐसा हो गया कि सर लेक्चर हमारा क्रैश हो रहा है, या फिर हमको कुछ समझ में नहीं आया, या फिर हम लोगों ने लेट ज्वाइन किया, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये लेक्चर मैं अपलोड करने वाला हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप इसको बाद में रेफर कर सकते हैं, ठीक है। आपको लेक्चर कहाँ पे मिलेगा मालूम है क्या? यस सर, आपके यूट्यूब चैनल पे। मैं बोलता रहता हूँ बार बार, ठीक है। चलो मैं अभी नाम लिख देता हूँ मेरा यहाँ पे चैट बॉक्स में।
अभी थैंक यू मत बोलो, लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, अभी अभी शुरू हुआ है। ठीक है? नाम और नंबर लिख दिया मैंने, व्हाट्सएप कर दो कुछ होगा तो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो विल कंटिन्यू। तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट क्या होता है? ठीक है, ये वो फिक्स्ड एसेट है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। जैसे फर्नीचर हो, या फिर ऑफिस का इक्विपमेंट हो, जैसे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, या फिर प्लांट एंड मशीनरी है, या लैंड है, या बिल्डिंग है। ठीक है, ये सब कैसी फिक्स्ड एसेट्स है? इनको हम बोलेंगे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि हम इनको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और इनको आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। ये वो फिक्स्ड एसेट्स है जिनको हम लोग नहीं देख सकते, जिनको हम लोग फील नहीं कर सकते, या हम उसको टच नहीं कर सकते। ठीक है, आपने कभी किसी सॉफ्टवेयर को हाथ लगाया? इज इट पॉसिबल टू टच अ सॉफ्टवेयर? No, sir. ठीक है, हम लोग किसको टच करते हैं? तो हार्डवेयर को टच करते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर तुम्हारे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। ठीक है, लेकिन जो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर है, मैंने उसके लिए भी पैसा खर्च किया है, वो भी मैं 1 साल में यूज करके बंद तो करने वाला हूँ नहीं, मैं उसको भी बहुत सालों तक यूज करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने उस सॉफ्टवेयर को खरीद के बेचने के लिए नहीं खरीदा है उसको, मैं भी उसको यूज करना चाहता हूँ प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। ठीक है, तो वो भी मेरी फिक्स्ड एसेट ही हो गई। लेकिन ये वो फिक्स्ड एसेट है जिसको मैं टच नहीं कर सकता, फील नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ दिख सकता हूँ। ठीक है, तो वो उसको बोलेंगे हम लोग इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। ठीक है, उसके और भी एग्जांपल है। इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट के और एग्जांपल क्या है? अगर मैंने पेटेंट ले लिया, या फिर मैंने कॉपीराइट ले लिया, गुडविल सर। गुडविल भी एक एग्जांपल है। तो ये सब क्या है? इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। हम लोग इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि गुडविल क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, उसके बाद कॉपीराइट क्या होता है। अगर आपको उसका नॉलेज हो, देखो रॉयल्टी वो पैसा है जो हमको मिलता है कॉपीराइट। ठीक है, अगर आप कॉपीराइट या पेटेंट किसी को दे दो यूज करने के लिए, तो उसके बदले में आपको जो पैसे मिलते हैं, हमने उसको यूज करने के लिए जो दिया है, जो भी हमारा कॉपीराइट या पेटेंट, तो उसके बदले हमको जो पैसे मिलते हैं तो उसको रॉयल्टी बोलते हैं। ठीक है, तो रॉयल्टी तुम्हारा इनकम है, तुम्हारा एसेट नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोलो, समझ में आ रहा है क्या? किसी को भी Yes, sir. नहीं समझ में आ रहा है या थोड़ा फास्ट हो रहा है, मुझे वहीं पे स्टॉप करना है आपको। सर मुझे ये समझ में नहीं आया, चैट में लिखना। ठीक है, चलो। और अगर कोई गला साफ कर रहा है या फिर कुछ गाना गाना चाहता है, तो एक काम करना, म्यूट कर देना बस, और फिर जो करना है करना। ठीक है, लेक्चर में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। उसके बाद अभी हमने कौन से एसेट्स देखे? फिक्स्ड एसेट्स देखे। ठीक है, तो करंट एसेट्स क्या होती है? अभी हम लोग पढ़ेंगे करंट एसेट्स क्या है। ठीक है, तो करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको हम लोग खरीदते हैं प्रोसेसिंग करने के लिए, उसको कन्वर्ट करने के लिए, ताकि हम लोग प्रोडक्ट्स बना सके या सर्विसेज दे सके। ठीक है, ये वो एसेट्स हैं जिनको हम लोग सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर हम लोग इनको यूज करते रहते हैं हर रोज। मतलब अगर 12 महीने का मुझे टाइम मिलता है, तो 12 महीने में भी ये 100% असेट चेंज होने वाली है। ठीक है, या तो ये पूरी तरह बिकने वाली है, या फिर इसका जो बैलेंस ओपनिंग था वो क्लोजिंग का भी अलग होने वाला है। ठीक है, ऐसा फिक्स्ड एसेट्स में नहीं होता, लेकिन करंट एसेट्स में होता है। ठीक है, तो करंट एसेट्स मतलब क्या? जिसका बैलेंस जो है 12 महीने में चेंज होता है, या फिर उसका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से कम होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल का क्या मतलब है? वो 12 महीने के अंदर अंदर चेंज होता है, उसको बोलेंगे करंट एसेट। ठीक है, तो अगर आप फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट को कंपेयर करोगे, तो करंट एसेट ज्यादा चेंज होती है फिक्स्ड एसेट से, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स में डेप्रिसिएशन भी होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया करंट एसेट्स। करंट एसेट के एग्जांपल क्या है? मेरा जो बैंक का बैलेंस है, वो जो कैश का बैलेंस है। ठीक है, मतलब मेरे हाथ में जो कैश है, अगर मैं साल के शुरुआत में जितनी कैश है, जरूरी नहीं है कि साल के एंड में भी वही होगी। ठीक है, बदलती रहती है कैश बैलेंस हमारा।
उसके बाद हमारा बैंक बैलेंस भी बदलता रहता है, तो इसीलिए हम उसको फिक्स्ड असेट नहीं बोलेंगे, करंट असेट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने जो स्टॉक खरीदा है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, मतलब रॉ मटेरियल जो भी खरीदा है, अगर मैं नमक बना रहा हूँ तो जो नमक खरीदूंगा मैं उसको प्रोसेसिंग करूंगा, उसके बाद उसका प्रोडक्ट बना के बेचूंगा, ठीक है। तो उसको मैं क्या बोलूंगा, स्टॉक बोलूंगा। क्या बोलूंगा, स्टॉक। जो भी मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूँ, ठीक है, तो ये स्टॉक के और 3 टाइप्स, ठीक है। कितने टाइप्स है, और 3 टाइप्स है। पहला टाइप है रॉ मटेरियल। क्या है रॉ मटेरियल? हम लोग जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, अगर कोई शेफ हो तो अगर वो वेजिटेबल्स खरीदता है या फ्रूट्स खरीदता है या फिर जो स्मॉल स्मॉल इंग्रेडिएंट्स रहती है फूड आइटम के लिए, तो अगर मैं वो खरीदता हूँ तो वो सब क्या हो गया, मेरा रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने उस पर कुछ तो काम चालू कर दिया, ठीक है, काम खत्म नहीं किया है, ठीक है, उस पर सिर्फ काम चालू किया है लेकिन वो काम खत्म नहीं, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, उसको बोलूंगा मैं वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलूंगा उसको मैं, वर्क इन प्रोग्रेस बोलूंगा, ठीक है। आपने रोड पे देखा होगा कि रोड का काम चालू है, अगर काम खत्म नहीं हुआ एक दिन में तो वो एक बड़ा सा बोर्ड लगाते हैं वहां पे येलो कलर का, देखा है कभी? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, तो वो क्या बोलता है बोर्ड कि वर्क इन प्रोग्रेस है, हमने काम शुरू कर दिया है लेकिन खत्म नहीं हुआ, ठीक है। इस स्टॉक को भी आपको वर्क इन प्रोग्रेस ही बोलना है। इसका क्या मतलब है, आपने रॉ मटेरियल पे काम चालू कर दिया है लेकिन वो खत्म नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। उसके बाद अगर आपने काम शुरू कर दिया और आपका काम खत्म हो चुका है, अभी बस उसको जाके बेचना बाकी है, मतलब अगर देखो ये मेरा मोबाइल है, इसका मैन्युफैक्चरिंग हो गया है, या फिर ये माउस का बॉक्स है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग हो गया, अभी मुझे इसको जाके सिर्फ बेचना है, कहाँ पे, मार्केट में, ठीक है। तो मैं उसको क्या बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा फिनिश्ड गुड्स। क्या बोलूंगा, फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। Finished goods. तो ये जो तीनों है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, ये तीनों क्या है, स्टॉक है, और ये कहाँ जाती है, करंट असेट्स की एक टाइप, ठीक है। तो करंट असेट्स में क्या क्या आता है, स्टॉक आता है, कैश बैलेंस आता है, बैंक बैलेंस Cash आता है, balance आता है. ठीक है। और बताओ, कुछ याद आ रहा है क्या आपको, करंट असेट में क्या होता है? Sir, opening stock, closing stock. अच्छा ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे स्टॉक लिखा, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं 2020 ये ईयर का, ठीक है, तो 2020 का अकाउंटिंग कब चालू हो जाएगा, 1 अप्रैल 2020, ठीक है। जब भी आप कोई अकाउंट्स मेंटेन करते हो तो उसकी एक स्टार्टिंग डेट होती है और एक एंडिंग डेट होती है। मैं क्या डिसाइड करूंगा कि मैं अकाउंटिंग कब से कब करने वाला हूँ, 1 अप्रैल से करूंगा, और मेरा एंडिंग डेट कब होगा, 31 March. 31 मार्च, ठीक है। मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, 30 मार्च लिख सकता हूँ क्या? No, sir. No, sir. sir. अभी यहाँ पे क्या लिखूं, 2020 लिखूं या 2021 लिखूं? बोलो। 2021. 2021 2021 लिखूंगा, ठीक है। 2021. तो आपको इसको ध्यान में रखना है, ये तुम्हारा ओपनिंग डेट है और ये क्लोजिंग डेट है, या फिर स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे स्टॉक लिखा है, अगर मैं स्टॉक 1/4/2020 का देखता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ ओपनिंग स्टॉक। क्या बोलता हूँ मैं उसको, ओपनिंग Opening स्टॉक। stock. Stop. यही स्टॉक अगर मैं लेता हूँ 31 मार्च 2021 तो मैं उसको बोलता हूँ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्या बोलता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक। Closing. Closing stock. तो ये क्यों करना है, मैं क्यों करूँ ये, ठीक है। अगर मुझे प्रोडक्शन करना है, देखो एक साइकिल होती है, ठीक है। पहले मैं जाके देखता हूँ मार्केट में कि मेरी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, क्या देखता हूँ मेरी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, वो डिमांड के हिसाब से मैं क्या करूंगा, प्रोडक्शन करूंगा। क्या करूंगा, प्रोडक्शन। Production. ठीक है, तो अगर मार्केट में डिमांड है 10 प्रोडक्ट की
तो मैं प्रोडक्शन या तो 10 करूंगा या 10 से कम ही करूंगा, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करूंगा। अगर डिमांड ही नहीं है तो क्यों वेस्ट करूं पैसा में, ठीक है। अगर 10 यूनिट बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल कितना लगता है, अगर 1 यूनिट बनाने के लिए प्रोडक्ट का मुझे 5 रॉ मटेरियल लगता है, तो मुझे बताओ मुझे पूरे साल में कितना रॉ मटेरियल लगेगा। वापस पूछता हूँ, अगर मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, अगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक माउस बनाना है, लैपटॉप का माउस या फिर कंप्यूटर का माउस, ठीक है, तो मुझे उसके लिए 5 यूनिट लगते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है। तो अगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे 10 माउस बनाने हैं, तो मुझे कितना रॉ मटेरियल लगेगा? 50 लगेगा, ठीक है। तो मैंने देखा कि मेरी कंपनी में मैंने ऑलरेडी रॉ मटेरियल खरीदा था लास्ट ईयर, लेकिन वो पूरा खत्म नहीं, ठीक है। मेरे पिछले साल रॉ मटेरियल था, कितना था, 20 था, वो खत्म हुआ नहीं, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं इस साल कितना रॉ मटेरियल खरीदूंगा? 30 खरीदूंगा, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कर दिया, मैं मार्केट में गया, वहां पे मुझे डिस्काउंट मिला। वो बोले अगर आप 40 यूनिट्स खरीद लेते तो आपको जो पहले 1 रुपए में पड़ता था वो अभी आधे इसमें मिल जाएगा, मतलब डिस्काउंट में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने सीधा खरीद लिया 40, ठीक है। मैंने साल में कितने यूज किए? 50 यूज किए। मैंने खरीदा कितना? 40 खरीदा। मेरा ओपनिंग स्टॉक था 20। तो मुझे एक बात बताओ, मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? 60 10 होगा, ठीक है। ये 10 कैसे आया? रॉ मटेरियल मेरा ओपनिंग स्टॉक था 20 यूनिट, मैंने ओपनिंग साल में खरीदा मैंने 40 यूनिट, और मैंने यूज किया एक साल में कितने? 50 यूनिट, ठीक है। तो मेरा साल के एंड में जो खरीदा, मतलब जो भी बचा है, तो कितना यूनिट बचा है? 10 यूनिट बचा, ठीक है। तो ये जो हमने अभी किया, तो एक मुझे एक बात बताओ, अगर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक एक ही चीज होती है, तो क्या वो सही है? बोलो बोलो। नो क्या सर क्या ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक एक ही चीज होती है? बोलो। नो सर ठीक है। तो जब भी आप करंट असेट्स का एग्जांपल दोगे, आप ये नहीं लिखना कि ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक है। आपको क्या बोलना है? सिर्फ या तो स्टॉक बोलो, या फिर इसका एक और नाम है, उसको हम लोग इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इन्वेंट्री। मुझे एक बात बताओ, इन्वेंट्री के कितने टाइप्स होते हैं? ठीक है, 3 टाइप्स होते हैं। या तो रॉ मटेरियल बोलेंगे, या फिर वर्क इन प्रोग्रेस, या फिर फिनिश गुड्स, ठीक है। तो ये हो गया करंट असेट्स तक। अभी फिक्टिशियस असेट्स क्या होते हैं? ठीक है, ये वो असेट है, या तो ऐसे याद रख लो कि जिसका कोई नहीं होता उसका फिक्टिशियस असेट्स होता है, ठीक है। मतलब अगर वो फिक्स्ड असेट्स के डेफिनेशन में नहीं आ रहा है, या फिर करंट असेट्स के डेफिनेशन में नहीं आ रहा है, तो वो कहाँ पे जाएगा? फिक्टिशियस असेट्स में चला जाएगा, ठीक है। तो ये फिक्टिशियस असेट्स होती क्या है? ये वो असेट्स है जिनका हमने खर्चा किया है, ऐसा भी नहीं है कि हम उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन हमको उसका बेनिफिट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। क्या ले ली? इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। मैंने सीधा 5 साल का एक साथ पेमेंट कर दिया। 5 साल का जो भी प्रीमियम था मैंने एक साथ ही पेमेंट कर दिया। अभी मैं बिजनेस में दिखा सकता हूँ क्या मैंने एक ही साल में सारा का सारा खर्चा 5 साल का? बोलो। नो सर। नो सर नो सर No, sir. अगर मैंने 5 लाख रुपए दे दिए, 5 साल का मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा, ठीक है। 10 मिनट बचे सर। हमने बहुत कम कंसेप्ट कवर, ठीक है, तो जाने दो। तो अगर मैं 5 लाख का खर्चा करता हूँ इंश्योरेंस प्रीमियम पे 5 साल के लिए, तो मेरा इस साल का खर्चा कितना है? 1 1 लाख लाख। रुपए। ठीक है। 1 lakh तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा बिजनेस में खर्चा कितना हुआ है? सिर्फ 1 लाख रुपया। 5 लाख नहीं दिखाऊंगा, ठीक है।
और ये जो बचा हुआ 4 लाख है, Yes. इसका बेनिफिट मुझे अगले 4 साल Next मिलने year. वाला है, प्रीपेड। ठीक है। तो ये मुझे इसका बेनिफिट अगले 4 साल में मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे जैसे ईयर्स जाते रहेंगे मैं इसमें से 1 लाख माइनस उसको कर लेस करते रहेंगे। तो 1 लाख मेरा क्या है, ईयरली एक्सपेंस। अगर मैंने एक ही साल में पूरा का पूरा 5 लाख दिखा दिया कि खर्चा हो गया, तो इनकम टैक्स वाले क्या बोलेंगे, अरे गधे, ये तुम्हारा 1 साल का खर्चा है कि 5 साल का खर्चा है? अगर 5 साल का खर्चा है तो एक ही इसमें 5 क्यों साल डाल में। रहा है? तो लॉस दिखाना चाहता है क्या? तो तेरा प्रॉफिट कम दिखाना चाहता है क्या? तो टैक्स बचाना चाहता है क्या? तुझे जेल में डालेंगे हम, ठीक है। तो ये सब कौन बोलेगा, इनकम टैक्स वाला बोलेगा, ठीक है। Income इनकम tax टैक्स। officer. तो ये हो गई इनकम टैक्स की बात। और यही आपके अकाउंट्स में भी बताया है कि 2 साल का खर्चा है वो उसको उसी साल में आपको चार्ज करना है, ठीक है। ना ही अगले साल का खर्चा आपको इस साल में चार्ज करना है या फिर पिछले साल का खर्चा इस साल चार्ज करना है, ठीक है। जो खर्चा हमने इस साल किया, जिसका बेनिफिट हमको इसी साल मिलने वाला है, सिर्फ वही खर्चा आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो ये फिक्टिशियस असेट्स क्या है, ये वो असेट्स है जिसका हमको बेनिफिट बहुत सालों तक मिलने वाला है। ये ना तो फिक्स्ड असेट है ना तो करंट असेट है, जिसका कोई नहीं होता उसका फिक्टिशियस असेट्स होता है, ठीक है। बोलो समझ में आया क्या? तो इसी के साथ Yes, हम sir. यस सर। इतने टर्म्स आज खत्म Yes, sir. करते हैं। Yes, sir. Yes, sir. बहुत टाइम चला गया, लेकिन जाने दो, फर्स्ट ही लेक्चर था। So presentation. Sir, attendance. हाँ लिख दो फटाफट, चैट बॉक्स में आपका नाम लिखना है, रोल नंबर मालूम है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आपका रोल नंबर, आपका नाम और नाम के आगे लिखना है प्रेजेंट। इतना ही करना है आपको। सर रोल नंबर नहीं है सर मेरे पास मेरा। अच्छा रोल नंबर नहीं है तो मैं सर को बोल दूंगा कि एक पीडीएफ डाल दो व्हाट्सएप पे ग्रुप पे, आप उसमें आपका रोल नंबर देख लेना, ठीक है। और जो FY BBA के बच्चे हैं, मतलब जिनका रोल नंबर 80 के ऊपर है, प्लीज आप वो भी लिख देना कि आप FY BBA के हो, ताकि मैं ओके। अटेंडेंस वैसे रजिस्टर कर सकूं, ठीक है। चलो और थोड़ा पढ़ लेते हैं, 5 मिनट है हमारे पास, टाइम क्यों वेस्ट करना है। तो अभी हमने असेट्स पढ़े हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती है, ये वो पैसे हैं जो पेमेंट करना है बिजनेस को, या तो आज करना है या फिर अगले 10 साल में करना है, कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। तो ये जो हमको पेमेंट करना है, तो हम वो इसको क्या बोलेंगे, उसको लायबिलिटीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लायबिलिटीज बोलेंगे, ठीक है। हमने जो प्रॉपर्टी खरीदी है, जो हमारी, हम उसके ओनर है, हमारे पास राइट है उसको यूज करने के लिए, हम उसको बोलेंगे असेट बोलेंगे, ठीक है। उसका ही अपोजिट क्या है, लायबिलिटी। हम लोग उसका पेमेंट करना है, या तो 1 साल में करना है या फिर 10 साल में करना है, तो उसको बोलेंगे लायबिलिटीज, ठीक है। तो उसके अभी कितने टाइप्स है, 4 टाइप्स, ठीक है। पहला टाइप क्या है, करंट लायबिलिटीज, फिर आता है लॉन्ग टर्म, फिर कंटिंजेंट और फिर कैपिटल, ठीक है। तो पहले देखते हैं करंट लायबिलिटीज क्या होता है। अभी तक ज्वाइन हो रहे स्टूडेंट्स, मतलब जाने दो। तो करंट लायबिलिटीज क्या होती है, ये वो लायबिलिटी है जिसका पेमेंट हमको अगले 12 महीने में करना ही है, ठीक है। मतलब अगले साल हमको इसका कंपलसरी पेमेंट करना ही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, करंट लायबिलिटीज बोलेंगे, ठीक है। आपको कुछ याद आ रहा है कि करंट असेट्स में क्या हो रहा था, वो 12 महीने में चेंज हो रहा था, उसका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने था, मतलब क्या 12 महीने में वो गारंटीड चेंज होगा ही होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते थे क्या, करंट असेट। वैसे ही करंट लायबिलिटीज क्या है, ये वो लायबिलिटी है जिसका पेमेंट हमको अगले 12 महीने में करना ही करना है, ठीक है, जिसका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे करंट लायबिलिटीज। अभी इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, हमको बोलो हम हर साल इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है क्या? Yes, sir. यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो हम लोग क्या करेंगे, Yes, sir. करंट लायबिलिटी में लिख देंगे हमारा जो भी टैक्स पेमेंट आ रहा है कि हमको इतना पेमेंट करना है अगले 1 साल में, क्योंकि हमारा जो
अकाउंटिंग ईयर है वो कब खत्म होता है? 31 मार्च को खत्म होता है। 30 किसी को पता है इनकम टैक्स पेमेंट करने का कब होता है ड्यू डेट? एंड ऑफ 31st मार्च। नहीं, 31 मार्च के एंड में हम लोग बुक्स को सर क्लोज करते हैं। सर बिफोर अक्टूबर और सितंबर था 30 सितंबर, अभी ड्यू टू लॉकडाउन 30 नवंबर कर दिया गया है अरे वाह, लास्ट डेट। बहुत ही डिटेल में बता दिया आपने। ठीक है, वैसे तो यस सर। जून का जो एंड होता है, सॉरी जुलाई का जो एंड होता है, वहां पे हम लोग जो इंडिविजुअल क्लाइंट है, मतलब जो कंपनी नहीं है, उनको रिटर्न कब फाइल करना पड़ता है? जुलाई के एंड तक। ठीक है, उसके बाद अगर कंपनी है या कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उनको सितंबर के एंड तक फाइल करना होता है। ठीक है, अभी हमको फाइल करना है जुलाई के एंड में और सितंबर के एंड में। ठीक है, तो हम लोग अकाउंट्स अभी कब क्लोज कर रहे हैं? 31 मार्च को। तो हमको जब अकाउंट्स क्लोज करेंगे तभी पता नहीं चलती कि टैक्स कितना पेमेंट करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन की, हमने अभी तक उसका सिर्फ अकाउंटिंग की। हमको वो अकाउंटिंग करने के बाद बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तब आपको पता चलेगा आपका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, जिसको बहुत टाइम लगता है निकालने। ठीक है, तो ये जो हमको टाइम पीरियड दिया है बीच में, ये टाइम क्यों दिया है? ताकि हम लोग प्रॉफिट निकाल सके और उस पर जितना टैक्स आता है वो निकाल सके और फिर उसका पेमेंट कर सके। ठीक है, एक बात बताओ, ये जो टैक्स है जो मैं पे कर रहा हूँ जुलाई में या सितंबर में, ये किस साल का टैक्स है? जो आने वाला साल है उसका है या जो साल सर माइक में से आवाज आ रही है किसी के सर। नो सर, इट वाज 1920 का है, ठीक है, तो प्रीवियस क्योंकि ईयर वो जो 20 में बना। पहले साल का। तो वो 2019 से 2020 का जो साल है उसका टैक्स है, लेकिन हमको उसको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग उसको अगले साल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उसको रिकॉर्ड कर देंगे करंट लायबिलिटीज में, क्या बोल के कि हमको इसका अगले 12 महीने में पेमेंट करना ही है। ठीक है, उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या रहता है? कि वो लायबिलिटी है जिसका हमको अगले एक साल में 12 महीने में पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, इसका ड्यूरेशन 10 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 100 साल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि इसका पेमेंट हमको अगले 12 महीने में नहीं करना है। ठीक है, इनका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा रहता है। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल है, ज्यादा अगर हम लोग लोन लेते हैं लॉन्ग टर्म वाला, जिसको यूज करके हमने फिक्स्ड एसेट खरीदी है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है, लैंड खरीदी है, तो उसका पेमेंट आप अगर कर सकते हो 12 महीने में तो आप रुक जाओ ना, लोन क्यों लेते हो? उसका पेमेंट आप नहीं कर सकते, इसीलिए तो हमने लॉन्ग टर्म लोन लिया। ठीक है, तो वो जो भी लायबिलिटीज है हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के नाम से। ठीक है, चलो अभी 1 मिनट बचा है, हम लोग अभी थोड़ा सा रिवाइज करते हैं आज क्या क्या देखा है। बोलो, टाटा जो प्रोडक्ट बनाती है या रिलायंस जो प्रोडक्ट बनाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसेट बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं? गुड्स। गुड्स। हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं? असेट्स। असेट्स। हमको जब पेमेंट करना है हम उसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटी बोलते हैं कि एसेट बोलते हैं? लायबिलिटी। लायबिलिटी। चलो अभी हम लोग कल मिलेंगे, we will end the Bye. session. चलो, थैंक यू एवरीवन। ओके सर। Thank you, Thank you, sir. थैंक यू सर।